खतरे का अलर्ट तो है ही साथ यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जांबाज जवानों की डिप्लॉयमेंट है और कोई भी साजिश अगर होती है तो उसको नाकाम करने के लिए तैयारी पूरी है। साथ ही सनातन की जो सेना है वो भी पूरी तरह से तैयार है। चारों तरफ 3 तस्वीरें आपके सामने, महाकुंभ में महासुरक्षा की 3 तस्वीरें। खतरे के अलर्ट को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं और सनातन की सेना जो है जगह जगह अपनी तैयारी के साथ देखी जा रही है। तो महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और महासुरक्षा का जो बड़ा घेरा है वो किस तरीके से नजर आ रहा है प्रयागराज आसपास के जिलों में। इस बीच हम महाकुंभ की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। खतरे के अलर्ट के बीचों बीच देखिए भीड़ पर हमले का खतरा है, साथ ही साथ साधुओं के भेष में साजिश होने का खतरा है। इसके अलावा आतंकी हमले की आशंका व्यक्त हो रही है और केमिकल अटैक भी आशंकित है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जानकारियां हैं बड़े खतरे की, उन सबके बीचों बीच सुरक्षा का पहरा बहुत पुख्ता है। नक्सलियों की साजिश को भी विफल करने के लिए जगह जगह पर फोर्सेस का हेवी डिप्लॉयमेंट है। तो सुरक्षा घेरा बहुत बड़ा है। इस बीच जो साजिशें हो सकती हैं, जो खतरा मंडरा रहा है, उसकी एक बड़ी तस्वीर इस वक्त जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। भीड़ पर हमले का खतरा, साधुओं के भेष में साजिश का भी खतरा है। इस बीच प्रयागराज महाकुंभ में एक तरफ आतंकी खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ नक्सली खतरे का खौफ लगातार है। ये बड़ी जानकारी जो प्रयागराज का गोविंदपुर इलाका है, वहां के एक नक्सली की गिरफ्तारी की ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। मनीष श्रीवास्तव नाम के शख्स को जेल भेज दिया गया। प्रयागराज से एक नक्सली की गिरफ्तारी की बड़ी जानकारी, गोविंदपुर इलाका प्रयागराज का नक्सली को गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भिजवा दिया गया है। मनीष इसका नाम है। महाकुंभ पर जो नक्सली अटैक का खतरा है उसमें बड़ा अपडेट सामने आता है। मनीष श्रीवास्तव नाम के शख्स को जेल भेज दिया गया। तो गोविंदपुर प्रयागराज से नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी तस्वीर आपके सामने और पूरे प्रयागराज की किलेबंदी है, आसपास के जिलों में भी किलेबंदी है। इस बीच संदिग्धों की पहचान लगातार हो रही है। खतरे को देखते हुए, खतरे की आशंका के बीचों बीच सुरक्षा का पहरा बहुत सख्त है। प्रयागराज के आसपास के तमाम इलाकों में चारों तरफ किलेबंदी की तस्वीरें जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। इस बीच गोविंदपुर से मनीष श्रीवास्तव नाम के एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है, जेल भिजवा दिया गया है और ये कुंभ में जो नक्सली खतरा है उसका पहला बड़ा ट्रेलर है, बड़ा एक्शन है। जो आशंका व्यक्त की जा रही है, खतरे जो व्यक्त किए जा रहे हैं, उसको लेकर गोविंदपुर प्रयागराज से नक्सली की गिरफ्तारी होती है और आपको दिखा रहे हैं योगी का जो प्रहार है उसमें नक्सली गिरफ्तार हो चुका है। नाम है मनीष श्रीवास्तव। गोविंदपुर इलाके में एटीएस की एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई है। इस शख्स को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया जा चुका है। तो योगी का जो सुरक्षा का सख्त पहरा है और जगह जगह पर जो हेवी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, उसमें खतरे के बीचों बीच मनीष श्रीवास्तव नाम के शख्स की गिरफ्तारी की जा चुकी है। का जो प्रहार है उसमें नक्सली गिरफ्तार किया जा चुका है। और अगर हम बात करें मनीष श्रीवास्तव की, जिस नक्सली को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है, जी न्यूज़ ने नक्सली गतिविधियों में संलिप्त मनीष के पिता से बात की है, सुनिए। ये यहाँ आई है करीब 12:00 पे और उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके तलाशी लिए हैं। मोबाइल उसका सील करके ले गए हैं, उसका वो दिए हैं हमको रिसीट। मोबाइल ले जा रहे हैं, मोबाइल लेके गए और कोई चीज़ नहीं ले गए। आप लोग को यूपी एटीएस ने क्या बताया, कितने कमांडो थे, कितने? और उधर महाकुंभ की सुरक्षा को और कड़ा किया जा रहा है और उसको करते हुए यहाँ पर जवानों की जगह जगह तैनाती है। सीआरपीएफ के 2 मुस्लिम जो योद्धा हैं, अकरम अली और मोहम्मद अफसर की चर्चा जोरों पर है। संतों की सुरक्षा में इन योद्धाओं की तैनाती की गई है और ये चर्चा लगातार सुर्खियां बटोर रही है मोहम्मद अफसर और अकरम अली की। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ बटालियन के जो कमांडर हैं वो अकरम अली हैं। यहाँ तो बहुत कट्टरपंथी जिहादी धमकी दे रहे हैं कि महाकुंभ में धमाका कर देंगे। जिहादी कहाँ आएंगे यहाँ से और ये क्या धमाका करेंगे वो? जब हम आए हैं, अभी हम कश्मीर झारखंड का इलेक्शन करा रहे हैं। कुछ दिन पहले, उससे पहले कश्मीर का इलेक्शन कराए और उससे पहले झारखंड है। झारखंड में मैं कश्मीर में 5 साल कंटिन्यू रह के आ रहा हूँ कश्मीर से। इसी से अभी झारखंड के इलेक्शन के लिए आया था। अभी झारखंड का इलेक्शन कराने के बाद यहाँ आए हैं। तो जो ये दूर से बैठ के धमकी दे रहे हैं, इसकी धमकी से कोई हमारे पर न असर पड़ता है, न हम भय खाते हैं। कोई भय या डर की चीज़ नहीं है, चाहे वो कश्मीर के उग्रवादी हों
चाहे वो खालिस्तान के हों, हैं, क्योंकि खालिस्तान मेरी जब इतनी लंबी नौकरी हुई है तो पंजाब में भी उग्रवाद में रहे हैं, पंजाब के उग्रवादियों को भी का भी हमने उग्रवाद समाप्त किया है। किसी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि जो यहाँ बाल भी वाका कर सके, या ये दो टूक है हमारी दुनिया भर के। तो महाकुंभ में चाबी वाले बाबा की भी दस्तक हो चुकी है। इनकी चर्चाएं बहुत खास हैं, जो अपने गले में बहुत सारी चाबियां को लटका कर घूमते हैं और दावा ये करते हैं कि बाबा लोगों की किस्मत का दरवाजा खोल देंगे। हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने खास मुलाकात की है, एक ग्राउंड रिपोर्ट अपने सहयोगी की आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में आपने अलग अलग साधु संत और महात्मा देखे होंगे, पर एक बाबा ऐसे हैं जो किस्मत की चाबी लिए फिरते हैं और इनको चाबी वाले बाबा कहे जाते हैं। 1 2 3 नहीं, इनके पास बड़ी तादाद में चाबियां हैं। ये चाबियां ही चाबियां हैं, हर चाबियों पे अलग अलग जो है वो नाम लिखे हुए हैं। अलग अलग तालों की चाबी लिए बाबा घूमते हैं राष्ट्र धर्म के लिए। ये देखेंगे तो बाबा निकल पड़े हैं। ये देखिए, मैं आ गया हूं, ये चाबी वाले बाबा हैं। बाबा के पास कौन कौन से ताले की चाबियां हैं वो बाबा ही बताएंगे, लेकिन बड़ी चाबी ऊपर देखेंगे तो छोटी चाबी और बहुत सारी लिटिल चाबियां बाबा के पास हैं। बाबा, कौन कौन से तालों की चाबियां हैं? जो भी समस्याएं, जो भी विषमताएं, जो भी कहीं कुछ जिसे गलत मानती है हमारी आत्मा, हर उसकी एक चाबी है हमारे पास। कहाँ के रहने वाले हैं? रायबरेली है जिला, पोस्ट रोहनिया खास, धौरहरा एक गांव है, पिता अयोध्या दास, वहीं का हूँ मैं वासी, बना घूमूं सन्यासी। ये चाबी वाला आइडिया कैसे आया कि चाबी वाले बाबा बनना है? ये तो मुझे ईश्वरीय प्रदत्त है, गॉड गिफ्ट कहें जिस। अगली खबर भी महाकुंभ के साथ जुड़ी है। प्रयागराज के कुंभ में सनातन की सेना ने, अखाड़ों की कोतवाल सेना होती है जो अपने हाथों में चांदी की छड़ी लिए होती है और इस सेना का काम अखाड़ों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। साथ ही अपने सनातन को बचाने का भी काम यही सेना करती है। इसके अलावा महंतों की भी सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। जिस तरीके से पुलिस में कोतवाल होते हैं वैसे ही ये अखाड़ों के कोतवाल कहे जाते हैं। देखिए, कुंभ में लगातार अखाड़ों का प्रवेश हो रहा है, ऐसे में अलग अलग रंग संतों के भी दिखाई पड़ रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो संत हैं वो हाथों में छड़ी लिए हुए हैं। ये छड़ी सेना है और इनका अलग अलग जो है प्रयोजन होता है। चूँकि सनातन की सेना में एक छड़ी सेना भी होती है। बात करते हैं, महाराज जी क्या नाम है आपका? रामगिरी। की छड़ी आप लोग लिए हैं सनातन धर्म से, सनातन धर्म के लिए रक्षा करने के लिए लेते हैं छड़ी को, और हमारी परंपरा चलती आ रही है शुरू से। क्यों हम छड़ी इसका काम करती है, जिसमें जैसे पुलिस बाहर काम करती है ना, ऐसे अखाड़े में ही छड़ी काम करती है, इसको बोलते हैं कोतवाल। हम आचार्य के कोतवाल हैं, सब अखाड़े के कोतवाल हैं और इस छड़ी का महत्व होता है। कोतवाल इसी ड्रेस पहन के और इसको ही कोतवाल बोलते हैं सबसे ज़्यादा। मैन जो अखाड़े के अंदर ही होता है कोतवाल। छड़ी का महत्व क्या होता है? हम आचार्य महामंडल सोच के कोतवाल हैं और हम देश रक्षक के लिए, हमारे अखाड़ों ने हमको सहायता के लिए पैदा करा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हाथों में छड़ी लिए हुए हैं और अखाड़ों में जो छड़ी की सेना है वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है और ये कोतवाल कहे जाते हैं। और अखाड़ों में इनका जो मकसद होता है वो ये होता है कि सनातन की रक्षा करना। कैमरामैन रामबालक साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज।